हेलो एवरीवन। आज हम बात करते हैं प्लेसिबो इफ़ेक्ट एंड नोसिबो इफ़ेक्ट के बारे में। प्लेसिबो इफ़ेक्ट एक बहुत इम्पॉर्टेंट इफ़ेक्ट है जो नई दवाओं की डिस्कवरी में बहुत काम में लिया जाता है, क्लिनिकल रिसर्च में बहुत ज़्यादा काम में लिया जाता है, ड्रग डिस्कवरी में बहुत ज़्यादा काम में लिया जाता है। एक एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग आज हमारे हाथ में जो दवा है, उसको हमारे हाथ तक पहुंचने में, नई दवा की हम बात कर रहे हैं, उसमें से फॉर एग्ज़ाम्पल 12 से 15 साल की मेहनत साइंटिस्ट की लगी होगी, ड्रग डिस्कवरर्स की लगी होगी। एंड 1 बिलियन US डॉलर्स उस पर स्पेंड हुआ होगा, उस पर खर्च आया होगा। अच्छा, जब इन इन दवाओं की टेस्टिंग होती है हम स्पेसिफिकली बात करें इन केस ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स, जब एनिमल स्टडीज़ कंप्लीट हो जाती हैं एंड क्लिनिकल ट्रायल्स स्टार्ट होते हैं, तो जब ह्यूमन वॉलंटियर्स पर इनकी टेस्टिंग की जाती है, तो एक इफ़ेक्ट जो है जिसको जिसको ख़ास तौर पे इंडिकेट किया जाता है कि कहीं जो नई दवा है उसका प्लेसिबो इफ़ेक्ट तो नहीं है। प्लेसिबो इफ़ेक्ट जो है दैट इज़ रिलेटेड टू आर साइकोलॉजी, कि जो हमारा बिलीफ सिस्टम है, जो हम बिलीव करते हैं, समटाइम्स दैट 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 हैपन्स इन द रियल वर्ल्ड। तो यहाँ प्लेसिबो इफ़ेक्ट कैसे साइकोलॉजी को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जब हम वॉलंटियर्स पे टेस्ट करते हैं, तो वॉलंटियर्स के कुछ प्री कंसीव्ड नोशंस होते हैं माइंड में कि ये नई दवा है, इस पे नए ज़माने की दवा है और इतना खर्चा हुआ है, तो इस अच्छी कंपनी की दवा है। तो ये उसके माइंड में एक नोशन आ जाता है कि कि जो दवा है वो रियल में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी। तो इस प्री कंसीव्ड नोशन जो जो इन वॉलंटियर्स जिन पे हम दवा का टेस्ट कर रहे हैं, उनके माइंड में बन जाता है। एंड इसकी वजह से जो जो नई दवा है वो फॉल्सली सुपीरियर स्टैब्लिश हो सकती है। तो इसके लिए कुछ ब्लाइंड स्टडीज़ की जाती हैं। वी कॉल देम डबल ब्लाइंड स्टडीज़। अच्छा, इसमें कैसे किया जाता है? सपोज़ आई हैव मेड अ ड्रग, दवा बनाई है मैंने, विच इज़ अ पेन किलर। अब उस पेन किलर का मैं असेसमेंट लेना चाहता हूँ कि क्या वो दवा जो अभी अवेलेबल दवाएं हैं उनके कंपैरिजन में सुपीरियर है कि इन्फीरियर है, सुपीरियर है कि इन्फीरियर है। तो या उनके कंपैरिजन में वो कहाँ स्टैंड करती है। तो मैं वॉलंटियर्स का, जिन पे मैं टेस्ट कर रहा हूँ, उन वॉलंटियर्स का मैं दो ग्रुप्स बनाऊंगा, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। नाउ जब ये दो ग्रुप्स बन गए, नंबर सॉरी, ए ग्रुप में देर आर 10 पीपल, बी ग्रुप इट हैज़ 10 पीपल। अच्छा, ए ग्रुप को तो मैं जो नई दवा बनाई है मैंने, हाँ, मैं वो दूंगा। एंड जो बी ग्रुप है उनको मैं कोई दवा नहीं दूंगा। कोई ना दवा नहीं देने का क्या मतलब है? जो उनको टैबलेट दी जाएगी या उनको कैप्सूल दिया जाएगा, उसमें उसमें शुगर पाउडर हो सकता है, उसमें प्योर विटामिन हो सकते हैं, बट उसमें पेन किलर नहीं है। लेकिन जो ए ग्रुप है उसमें एक्चुअली पेन किलर्स है और वे लोग उसको ले रहे हैं। तो दोनों जो ग्रुप हैं उनमें से किसी भी इंडिविजुअल को पता नहीं है कि किस में दवा है, किस में दवा नहीं है। अच्छा, दिस इज सिंगल ब्लाइंडेड। डबल ब्लाइंडेड में क्या होगा कि जो जो क्लिनिकल रिसर्चर होगा, जो इस पे रिसर्च कर रहा होगा, उसे भी नहीं पता होगा। आई वुड अपॉइंट अ क्लिनिकल रिसर्चर जो जो अ, जो उनको दवा डिस्ट्रीब्यूट करेगा और उनका डेटा नोट करेगा। तो उसको भी नहीं पता एंड वॉलंटियर्स को भी नहीं पता। दिस वे इट हैज़ बिकम डबल ब्लाइंडेड। तो जब हम डबल ब्लाइंडेड स्टडीज़ करते हैं तो क्या कई बार ऐसी चीज़ें आती हैं कि जो ग्रुप ए है, जिनको हमने एक्चुअली दवा दी है, उनमें से जो 10 में से 5-6 वॉलंटियर्स कहेंगे कि हाँ, ये दवा जो हम एग्जिस्टिंग दवा ले रहे हैं उससे सुपीरियर है। कुछ 4-5 लोग कहेंगे बचे हुए कि नहीं, ये सुपीरियर नहीं है, वो दवा ज़्यादा अच्छी है, यहाँ वो इक्वली इनका इम्पैक्ट है। लेकिन दिस इज़ करेक्ट, ग्रुप ए में क्योंकि हमने दवा दी थी, कंपैरिजन इज़ करेक्ट। लेकिन ग्रुप बी में भी 10 में से 3-4 लोग होंगे जो कहेंगे कि हाँ, ये दवा दूसरी दवा से, जो हम लेते थे पहले, उससे सुपीरियर है। अब उसमें कोई दवा ही नहीं है तो वो कैसे सुपीरियर हो सकती है? तो ये कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है ये चीज़, कि उनके माइंड में ये नोशन है कि नई दवा है, कंपनीज जब नई दवा बनाती हैं तो वो सुपीरियर होती हैं। तो लोग जो इस प्रेजुडाइज से इम्पैक्ट प्रेजुडिस के इम्पैक्ट से जो डिसीजन लेते हैं, वो हमें क्या रिप्रेजेंट करता है? वो हमें प्लेसिबो इफेक्ट रिप्रेजेंट करता है। तो वो वे लोग का जो डिसीजन है कि हाँ, ये दवा एग्जिस्टिंग दवा से बेटर है, दिस इज़ व्हाट प्लेसिबो इज़। अच्छा, नोसिबो इफेक्ट में क्या होगा?
ग्रुप ए जिसमें दवा थी, जिनको हमने दवा दी है, ग्रुप बी जिनको हमने शुगर पिल्स दी हैं, और जिनकी दवा में जो एक्टिव कंपोनेंट है पेन किलर वो तो है ही नहीं। अच्छा, नोसिबो का मतलब है नेगेटिव इम्पैक्ट, प्लेसिबो का मतलब था पॉजिटिव इफेक्ट कि हाँ वो दवा पेन को कम कर रही है। नोसिबो इफेक्ट में क्या है, ग्रुप ए जिनको हमने दवा दी है उनसे पूछा जाएगा क्या इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स तो नहीं है, तो उनमें से 2 या 3 लोग कहेंगे कि हाँ इसकी वजह से हमें कुछ नोजिया रह रहा है, हमें हमें कुछ कॉन्स्टिपेशन हो रहा है या और एसिडिटी हो रही है। ठीक है, वो नेगेटिव इम्पैक्ट सही हो सकते हैं क्योंकि उस ग्रुप में, ए ग्रुप में हमने उनको दवा दी है। लेकिन जो बी ग्रुप है जिसमें हमने कोई दवा नहीं दी है, उनको शुगर पिल्स दी हैं, उनमें से भी 2-3 लोग कहेंगे कि हाँ इसमें साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं, हमें हमें एसिडिटी हो रही है या हमारा स्टमक अपसेट हो रहा है। तो ये क्या है, अगेन इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम व्हाट आर बिलीफ सिस्टम की जो नई दवाएं आती हैं उनके साइड इफेक्ट्स होते हैं, तो जिनको पता नहीं होता कि साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं तो उनको नहीं भी होते हैं। तो दिस इज व्हाट प्लेसिबो एंड नोसिबो, एंड इट हैज़ गॉट रियल सेंस इन द ड्रग डिस्कवरी. That will be all. Thank you.